हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने आ, पिछले चैप्टर्स पिछले वीडियो से आंकिक प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की थी। तो इसी क्रम में हम आज आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया था, तो एक प्रश्न छूट गया था जिसे हम इसमें शामिल करेंगे, और साथ ही स्नेल से के नियम पे आधारित जो भी प्रश्न है उसे हम समझेंगे। तो चलिए, हमारा आज का प्रश्न है, यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो तो वायु से हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो चाल में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये निकालना है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है, हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हीरा हीरा का अपवर्तनांक। ठीक है, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ है 2.42। कितना दिया हुआ है? 2.42। इसे n से भी इंडिकेट करेंगे, अपवर्तनांक को n से। 2.42। ठीक है, वायु से हीरा में प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल को हम लोग क्या करते हैं, c मान लेते हैं। माना कि निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल बराबर c। ठीक है, और हीरा में प्रकाश की चाल जो है, तथा हीरा में प्रकाश की चाल हीरा में प्रकाश की चाल बराबर v। हीरा में प्रकाश की चाल कितनी हमने माना? प्रकाश की चाल v। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, n बराबर क्या होता है? c बाई v। तो हमें v निकालना है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर c बाई n लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हीरा में प्रकाश की चाल जो है, v बराबर क्या हो गया? c बाई एन। तो या ये इसे हम कितना लिख सकते हैं, सी वाई, यहाँ पे n जो है कितना दिया हुआ है? 2.42 दिया हुआ है, 2.42। तो ठीक है, अब अगर एक में हम 2.42 से डिवाइड करें, एक में अगर हम भाग दें 2.42 से, तो दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे क्या होगा? 2 जीरो आ जाएगा, पॉइंट बैठाइए, 1 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 बार में अगर लगाएं तो 4 दूनी 8 और 24 चौका 96, यानी 968 हो गया। घटा दीजिए, 32। दशमलव के बाद 1 जीरो तो वैसे ही उतर सकता है, एक कितना हो गया? 242। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 10 के 11 में से 4 गया 7। दशमलव के बाद 1 जीरो आ सकता है। अब यहाँ पे जो है 242, 242 से कितने बार में लगेगा? 242 से लगभग तीन तीन बार में लग जाएगा। तो ठीक है, हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ 0.41 तक लेते हैं। कितना? 0.41 तक, 2 अंकों तक हमने ले लिया, क्योंकि अगर ये 5 या 5 से ज्यादा आता तब हम इसको 0.42 लिख सकते थे। ठीक है, तो कितना आया? 0.41 इज इक्वल टू 0.41 सी। अब यहाँ पे 0.41 सी का मतलब क्या हुआ कि ये 0.41 गुना हुआ। इसका जो चाल है, इसका अर्थ आप समझिए, इसका अर्थ हो गया कि हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल कितना होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल का 0.41 सी गुना। अब देखिए, यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है वायु से हीरा में प्रवेश करती है, हम यहाँ निर्वात से लिखे हैं। वायु और निर्वात का लगभग जो है बराबर होता है। क्या होता है?
वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो लगभग बराबर होती है। तो इसीलिए हम निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसे ही मान के चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हीरा में प्रकाश की चाल 0.41 सी, यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल है उसका 0.41 सी गुना 0.41 गुना, यानी 0.41 गुने निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अब देखिए निर्वात में जितनी प्रकाश की चाल थी उससे कितनी कमी आई। 41 0.41 है, होना कितना चाहिए, 100 होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल तो उसकी जितनी भी होगी उसे हम 100 माने। अब देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी है, उसकी 100 थी। ठीक है, कितनी, 100। और जो है अब कितनी हो गई, 0.41 हो गई। तो यहाँ पे 100 कहने का अर्थ है कि एक। ठीक है, तो 100 कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, आप एक 100%, 100 जो है ये परसेंट में है, 100% थी, यहाँ पे एक। तो अब क्या करेंगे, अगर इस एक में से अगर इस 0.41 को घटा दें, आप ध्यान दीजिए पहले इसकी चाल एक थी और अब क्या हो गई, 0.41% कम हो गई, 0.41 की कमी आ गई। तो जब इतनी की कमी आ गई तो कितनी बची, यानी 41 है, तो इसमें कितना 59 अगर जो है ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको माइनस करके देख सकते हैं, 0.41 आप घटा लीजिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, तो कितना हो गया 0.59%। कितनी की कमी हो गई, 0.59% की कमी हो गई। अब आप समझ गए। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल को हम एक मानते हैं, तो और अभी कितना हो गया 0.41 हो गया, तो एक में से 0.41 अगर जो है घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो कमी बचेगी। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न स्नेल के नियम पे आधारित है। तो ठीक है, इस प्रश्न को का अध्ययन करने से पहले आप ये जान लीजिए कि स्नेल का नियम होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्नेल के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जान लीजिए पहले स्नेल के नियम के बारे में। स्नेल का नियम जो होता है, स्नेल का नियम, देखिए आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम, मान लीजिए ये भाग विरल माध्यम है, क्या है ये, विरल माध्यम है। ऊपर वाला कुछ भी हवा मान लीजिए, सबसे आसान, तो विरल माध्यम है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो है आप एक अभिलंब ड्रॉ कर लीजिए, और ये क्या होगा, जब सघन माध्यम में, अगर मान लीजिए ये माध्यम जो है नीचे वाला ये सघन माध्यम है, कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, माफ कीजिएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी मतलब कि इसका ओरिजिनल रास्ता किधर था, इस तरफ इसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये इस तरफ विचलित हो गए। तो इसमें क्या होता है कि जब इस प्रकार की घटना होती है तो इसमें दो कोण बनते हैं, एक देख रहे हैं ये और दूसरा ये। तो ये वाला कोण जो है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये वाला जो एंगल बना इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। इस एंगल को क्या कहते हैं, इस एंगल को कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। अब स्नेल के नियम के हिसाब से ये आपतन कोण की जया, जया का अर्थ क्या हुआ, कोजया मतलब साइन। ठीक है, तो आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, जया और अपवर्तन कोण की जया जो होता है, और अपवर्तन कोण की जया, कोण की जया। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, इसका जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का अर्थ क्या हो गया, वो स्थिरांक होता है।
तो इसी पे यानी इसी पे हमारा सभी प्रश्न आधारित है, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन आई बट्टा साइन आर। तो यहाँ पे इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, हमें अपवर्तनांक देगा। क्या देगा, इसका अनुपात हमें अपवर्तनांक देगा। इसी पे आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हवा से किसी पारदर्शी पदार्थ को पार करती हुई किरण का आपतन कोण 45 डिग्री है तथा अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। अब देखिए यहाँ पे आपतन कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपतन कोण दिया हुआ है। आपतन कोण कितना है, आपतन कोण है 30 डिग्री। कितना, यानी 30 डिग्री। इसको आप साइन आई लीजिए, यहां पे साइन आई, ठीक है। तो यहां पे आई, माफ कीजिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, आई कितना है, 30 डिग्री है। दूसरा अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या है, आर है, अपवर्तन कोण आर। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपतन कोण का है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और अपवर्तन कोण का कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक। निकालना क्या है, पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक हमें मालूम करना है। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम लोग जानते हैं, स्नेल के नियम से, नियम से क्या होता है, n बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। क्या हुआ, n बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, n बराबर साइन 45 डिग्री बट्टा साइन 30 डिग्री। कितना हो गया, साइन 30 डिग्री। आप लोग जानते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1/√2। कितना, 1/√2, और साइन 30 डिग्री का 1/2, ठीक है। अब ये क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि 1/√2 और इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे। रूट 2 से अगर हम कैंसिल करें 2 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √2। तो 1 गुने √2 बराबर √2। √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक कितना निकल गया, अपवर्तनांक निकल गया n बराबर 1.41। कितना निकल गया, n बराबर 1.41 अपवर्तनांक निकल गया, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हवा से पारदर्शी पदार्थ पर आपतित एक किरण, आपतित एक किरण का आपतन कोण 45 डिग्री था, पारदर्शी पदार्थ को पार करने के बाद पूर्व पथ से 15 डिग्री के कोण पे विचलित हो जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक निकालें। देखिए तो है क्या, यहां पे जो प्रश्न है पहले उसको समझिए। एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, एक प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण हवा है, और ये दूसरा पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जब ये इस पर आपतित होती है, यानी दूसरे माध्यम और हवा को मिलाने वाली सतह पर आपतित होती है, तो यह 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे इसका कोण कितना हो गया, 45 डिग्री, यानी आई बराबर 45 डिग्री, ठीक है। और पदार्थ को पार करने के बाद पूर्व पथ से 45 डिग्री के कोण पे विचलित हो जाती है। तो अब देखिए, ये इसे जाना कैसे चाहिए था, इसे जाना चाहिए था बिल्कुल सीधा, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि ये
चूंकि ये इससे इसका जो घनत्व है, प्रकाशीय घनत्व, वो थोड़ा ज्यादा है, तो ये सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम है, आप दिमाग लगाइए, ये सघन माध्यम होगा। उसी स्थिति में प्रकाश की किरण का 15 डिग्री से पूर्व पथ से 15 डिग्री के कोण पर विचलित हो जाती है। ठीक है, तो इधर जो है विचलित हो गई प्रकाश की किरण, मान लेते हैं ये 15 डिग्री के कोण पर विचलित हो गई। एक मिनट। तो ये क्या हुआ, 15 डिग्री के कोण पर विचलित हो गई। तो जब विचलित हो गई तो ये किसके इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसके साथ पूरा इसका कोण था 45 डिग्री। कितना था, पूरा जो है आपतन कोण 45 डिग्री था, तो अपवर्तन कोण भी जो है 45 डिग्री, पूरा था 45 डिग्री। अब 15 डिग्री के कोण से विचलित हो गई, मतलब ये कोण 15 डिग्री हो गया, ये वाला। तो फिर ये कितना बचेगा, ये बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि इससे पहले जो हमने प्रश्न को पढ़ा है, उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं आपतन कोण कितना है। आपतन कोण है 45 डिग्री। आपतन कोण कितना है, आपतन कोण है 45 डिग्री, आई बराबर 45 डिग्री। और दूसरा अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण जो है, अपवर्तन कोण ये कितना होगा, आर बराबर होगा 45 डिग्री और माइनस 15 डिग्री। चूंकि 15 डिग्री के कोण से विचलित हुई है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। अब हमें अपवर्तनांक पता करना है। क्या करना है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक तो किसका अपवर्तनांक, तो यहां पे हमें जिस सघन माध्यम से टकराई है उसका अपवर्तनांक पता करना है। तो ठीक है, अपवर्तनांक अगर पता करना है तो हम फिर स्नेल के नियम का सहारा लेंगे। किस नियम का, स्नेल के नियम का। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, अब स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम है बराबर साइन आई बटा साइन आर। क्या है, साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, अब साइन आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री या साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 डिग्री का 1/2। अब 1/√2 इंटू 2/1 हो जाएगा, √2 से काटेंगे √2, तो ये वैल्यू कितना आ गया, √2 आ गया। अब √2 का अगर जो है हम वैल्यू देखें, √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41, तो इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 1.41। तो अपवर्तनांक कितना निकल गया, इसका अपवर्तनांक हो गया 1.41। कितना हो गया इसका अपवर्तनांक, 1.41। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ का अपवर्तनांक है यदि एक प्रकाश की किरण हवा से उस पदार्थ पर इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण का मान 45 डिग्री होता है, तो अपवर्तन कोण का मान निकालें। अब देखिए यहाँ पे अपवर्तनांक मिसिंग हो गया है। अपवर्तनांक कितना है,